बहुत तरह से समझाया इसको, लेकिन नहीं माना। तो ये जो है धमकी दे करके चला गया कि भाभी जी आज तुमको ही देखेंगे। अब तो जो गोपी थी वो तो पकवान बनाने में लग गई, और इधर कन्हैया निकल करके और कमरे में जो सत्यनारायण भगवान जो बैठे हुए थे ना सिंहासन पे, सत्यनारायण भगवान को तो हटा दियो और जन कहां से कुत्ता के 2 पिल्ला ले आए, और पिल्ला ला करके सत्यनारायण भगवान की जगह पे पिल्लान को बैठा दियो, और बैठा के जो है छज्जे पे चढ़ के फिर कह रहे भाभी जी अरे अपने सत्यनारायण भगवान के दर्शन कर लीजो। अब मैंने सोची कि ए सुजन कहा कर दियो यानी, मैं तो सब चूल्हे छोड़ के और सीधे अंदर गई, जाकर देखो ही भगवान सत्यनारायण जी तो जो है कुला मंडी नीचे खा रहे और कुत्ता के पिल्ला जो है वहां पे बैठे। सूरदास जी बड़ा सुंदर पद गाते हैं कि परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, बड़ा सुंदर जो है पद है ये। और भक्तों आज कन्हैया जो है ऐसे ऐसे उधम मचाता है, सभी गोपियों को सताता है। एक गोपी को बड़ा अभिमान था, एक गोपी को बड़ा ही अभिमान था। एक गोपी ने कहा, अब मैया ने कहा, यशोदा मैया ने बोल देखो बहनाओ तुम जो है मेरे पास में शिकायत लेकर के आ जाती हो हैं, अरे क्यों ना तुम या को जो है राजी से माखन दो हैं, राजी से या को भोजन करा दो करो। लेकिन गोपियों ने कहा बोले मैया या को राजी को अच्छा ना लगा, या को तो चोरी को ही अच्छो लगे, राजी को तो या को अच्छो लगे ही ना, हम या को दे में ना तो ये जो है और हमको जो है कमर मटका करके और हमको ऐसा भागे आवे, हमारे हाथ में तो ले ही ना आई कन्हैया। और देखो गोपियों अगर तुमको ऐसी बात है तो या को किनारो रंगे हाथन पकड़ के लाओ, रंगे हाथन पकड़ के लाओगे तो ही मानूंगी, मैं ऐसे मानने वाली नहीं हूं। जब यशोदा मैया ने ये बात कहा तो उसी मंडली में एक नई नई गोपी आई थी, नई नई गोपी, और उस नई गोपी ने कहा बोल मैया अब तो मैं इस लाला को जो है रंगे हाथों पकड़ के लाऊंगी। और उस नई गोपी का नाम था चंद्रकला। क्या था? चंद्रकला। उसी समय उसका नया नया विवाह हुआ था। अब जो नई नई गोपी जो आमे तो उनको थोड़ा सा अपने ऊपर ज्यादा अभिमान हो गए। अब गोपी ने कही बोल मैं आपको पकड़ के लाऊंगा। अब तो सभी गोपियां तो चली गई, लेकिन जो चंद्रकला थी वो चंद्रकला एक दिन अपने घर में जो है किवाड़ के पीछे छिप गई कि अब कन्हैया आए रहोगो, कन्हैया जो है माखन खावेगो, मैं आपके हाथ है पकड़ लो। अब कन्हैया ने देखा कि चंद्रकला के मन में बड़ा अभिमान है और चंद्रकला मन में सोच रही है कि मैं इसको पकड़ के बताऊंगी, आज चंद्रकला के घर में ही चोरी करनी है। अब तो जो है मधु मंगल सुबल तो श्री दामा सब के सब बुला लिए, बोले भैया आज जो है चंद्रकला के घर को निशाना बनाना, आज तक चंद्रकला के घर में चोरी करनी है। हाँ भैया चलो। अब तो सब जो है सब इकट्ठे होकर के चल दिए। अब चल तो दिए, लेकिन जो चंद्रकला थी वो किवाड़ के पीछे छिप रही थी। और आज रातों ही रात में जो है कन्हैया मधुमंगल सुबल तो श्री दामा ये जैसे ही चंद्रकला के घर में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही अब चंद्रकला ने माखन को जो है छीकों में लटका रखा था। काय में? छीकों में। जो छीके होते हैं ना, छीके, उन छीके पे माखन की मटकी रख रखी। कन्हैया ने कही बोले भैया माखन तो जो है बहुत ऊंचो टंग रहे हो, कैसे हाथ आवे वो भैया। अब मधुमंगल थोड़ा सो दिमाग को ज्यादा चतुर है। मधुमंगल ने कहा बोले भैया देख ऐसा करो सब आपस में घोड़ा घोड़ी बन जाओ। अब सब जो है आपस में जो है घोड़ा घोड़ी बन गए और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, महाराज ऐसे ही जो है सबसे ऊपर कन्हैया, सबसे ऊपर कन्हैया खड़ो है गो। और कन्हैया ने जो है जो माखन का मटका था उसमें से माखन निकाल करके बंदरों को बुलाया और कहा आओ बंदरों अब मैं जो है तुमको माखन खिला रहा हूं, आओ माखन खाओ।
श्री सुखदेव स्वामी कहते राजन, वहां पर भगवान ने बंदरों को क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया था क्योंकि रामावतार में जब बंदरों की सहायता के द्वारा राम जी महाराज ने जो है सेतु बंद रामेश्वर का जो पुल निर्माण किया था ना, तो बंदरों ने बहुत सहायता की। पत्थरों पर राम राम लिख करके और पुल बना करके तैयार किया था। तो उस समय बंदरों ने बहुत सहायता की। तो कहते हैं राम जी, भैया बंदरों, अब तो मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद संकट में हूँ, तो मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। लेकिन द्वापर युग में कृष्ण का अवतार होगा, उस समय में कृष्ण बन करके गोपियों के यहाँ चोरी करूंगा, तो माखन मिश्री खूब तुम्हारे लिए खिलाऊंगा। बंदरों को खूब खिलाया, इधर जो है ग्वाल वालों को भी खूब खिलाया। अब तो महाराज भगवान के बाल घुंघराले हैं, काले काले बाल हैं, उनमें माखन को लगा लिया, मुंह पे माखन लगा लिया, गालन पे माखन लग रहा है, शरीर पे माखन लग रहा है, चारों ओर से माखन ही माखन। गोपी ने देखा कि चोर जो है चोरी करने के लिए आ गए और माखन भी खाए रहे हैं। अब जो है गोपी जो चंद्रकला छिप रही थी कन्हैया को पकड़ने के लिए, अब तो धीरे धीरे आई और आकर के जैसे आने लगी है ना, तो नीचे वालों जो ग्वाल हो, नीचे वालों नीचे जो लग रहा था, उसने कहा अरे भैया, अरे चंद्रकला आ गई भैया भागो। अब जैसे वो नीचे वालों ग्वाल बांधने करके भागने लगो ना, ऊपर ते लद पद सब नीचे को आ गए, सब ग्वाल वाल गिर गए भाई। अब ग्वाल वाल तो सब भाग गए, लेकिन ऊपर जो चढ़ा था ना कन्हैया, वो तो जो है पीछे पीछे गिरा, तो गोपी के हाथ में कन्हैया आ गयो। और गोपी ने कहा चंद्रकला ने दारी के, अब बताऊंगी तो अरे तेने बहुत जो है मटकिया खाली करी है, तेने बहुत जो है चोरी करी है, अब बताऊंगी तो, अब छोड़वे बारी ना। अब तो चंद्रकला जो है कन्हैया के हाथ को पकड़ करके और महाराज घसीटते हुए ले जा रही है कन्हैया को। अब जब ले जा रही थी ना, रास्ते में चलती जा रही है दारी के, अब बताऊंगी तेने बहुत चोरी करी है, मैया भी के कैया को रंगे हाथन पकड़ के लाओगे तो ही मैं मानूंगी, अब तो मैया मानना पड़ेगा। अब तो चंद्रकला ले जा रही है कन्हैया को पकड़ के। अब छोटा सा कन्हैया है, कन्हैया सोच में लगे कि आज तो मेरी पिटाई अवश्य होगी, आज तो मुझको कोई रोकने वाला नहीं है। अब गोपी ने घूंघट लगा रखा था 1.5 हाथ नीचे, अब घूंघट लगा रखा था तो उधर से आ रहा था क्या, उस गोपी का पति, उस गोपी का पति आ रहा था। अब गोपी को तो वो दिखा नहीं क्यों घूंघट लगा रखा था। अब उसका पति जब आया तो कन्हैया ने देखा कि बन गया काम। अब तो पहले के लोग तो जो है थोड़ा सीधे साधे ज्यादा थे, जो भी उनसे कहते थे वो मान लेते थे पहले। अब तो महाराज आज वो उसका गोपी का पति आया और कन्हैया ने कही, बोले भैया देख, और एक हुआ, बोले हाँ भैया क्या बात है, अरे भैया देख ये जो गोपी है ना लंबी तगड़ी, ये गोपी भोजन करावे के काई ले जा रही है, अरे तू भोजन करवे जाएगो का? बगे पति ने कहा, बोले हाँ भैया जाऊंगो। बोले ऐसा कर, तू मेरी बगल में चल और मैं मेरे हाथ छुड़ा कर तेरे हाथ पकड़ा दूंगी, सोई तू चली जाइए सब। हाँ भैया, अब तो बगल में चलवे लगा। कन्हैया ने कही चंद्रकला तेरी गोपी देख, तेरा हृदय बड़ा कठोर है, अरे मेरी छोटी सी कलाई है, नरम शरीर है, नरम कलाई है, मेरे या कलाई में जो है दर्द हो रहा है, तो या हाथ छोड़ के मेरे या दूसरे हाथ पकड़ ले। अब जब ये बात कही, या हाथ छोड़ के या हाथ पकड़ ले, अब गोपी को थोड़ी सी दया आ गई। अब जैसे ही कन्हैया ने हाथ को छुड़ा करके और दूसरा हाथ पकड़ना चाहा, उसी समय कन्हैया ने वह पति को हाथ लेके और वह गोपी के हाथ में दे दिया। अब तो महाराज कन्हैया जो है पतली गली से छुड़ा करके एक छोटी सी गली और उस गली में होकर के सीधे यशोदा मैया के पास में पहुंच गई और यशोदा मैया के पास में जाके मैया यशोदा को भर दिया और कहा, बोले मैया देख, ये जो गोपी है ना, ये गोपी तेरे छोरा को ब्याह नहीं होने देंगी, इन गोपी ने तेरे छोरा को बदनाम कर दियो,
और ये गोपी कहे तेरा छोरा चोर है और चोर चोर कह के तेरे छोरा को ब्याह नहीं होने देंगे। हाँ मैया यशोदा ने कहा बोले ऐसी, बोले अच्छा। अब तो मैया यशोदा ने कहा बोले अब आंधे कोई गोपी है, कोई भी गोपी आवेगी तो मैं अब बताऊंगी अच्छी तरह। फिर कन्हैया ने कही बोले मैया तेरे छोरा को नाम बदनाम कर रखो है कि इनको पतियारो करे मैं तस्कर ये मां कि चोर नाम मेरो धरो मेरो होन न देंगी ब्याह। मैया अब तो मैया को जो है भर दिया और कन्हैया मैया की बगल में बैठे। इधर जो गोपी थी चंद्रकला वो हाथ को पकड़ करके अब्बा का पतो को पति है बात तो जान रही कि मेरी जो है कन्हैया है। अब तो वह हाथ पकड़ती हुई ले जा रही है तारी के। अब बताऊंगी तेने बहुत जो है माखन खाए, बहुत माट मटका खाली करे। अब तो जो है यशोदा मैया के सामने ले जाकर तेरी पिटाई करवा। अब तो महाराज वो बेचारा पति सीधो साधो कुछ बोल ना सके, कछु ना बोले बेचारो और सीधो जो है वह गोपी के पीछे घिसड़ तो ही हो चले हो जा रहे। अब तो महाराज जैसे ही वो चंद्रकला लेकर के आई यशोदा मैया के द्वार पर और चंद्रकला ने आवाज लगाई अरे ओ यशोदा, अरे देख तेरे छोरा को जो है साक्षात पकड़ करके लाई हूं, देख तो सही। अब जैसे आवाज लगाई तो मैया यशोदा के कानन में गई ये बात। मैया यशोदा ने देखा कि मेरो छोरा तो मेरे पास में है? ये कौन के छोरा पकड़ के ले आई? अरे मेरो छोरा तो मेरे पास में है। जब ये बात कही लाला अवाल तू बात कह रहो ना वो सत्य कह रहो, इन गोपी ने वास्तव में तेरो नाम बदनाम कर रखा, मैं जाके देखूंगा गोपी। अब तो मैया यशोदा लाला को तो वहीं बैठा दियो। अब लाला क्या बोला करो अब आयो आनंद। अब जो है मैया यशोदा तो बाहर आ गई और बाहर आकर के देखा तो फिर चंद्रकला ने कहा बोले मैया यशोदा देख तू कह रही ना कि कभी जो है साक्षात पकड़ के लाओगे तो ही मैं तुम्हारी सत्य मानूंगी। अब देख तेरे छोरा को साक्षात पकड़ के लाई हूं, ये खड़ो। मैया ने देखा हे भगवान। मैया ने कही बोले एक बात बता गोपी, ये मेरो छोरा है कि तेरो खसम है ये? अब तो वो गोपी जो है घूंघट को उघार करके देखा तो सामने जो है उसका पति ही उसको नजर आ गया। भगवान सबके घमंड को दूर करते हैं, सबके घमंड को। भगवान का जो अवतार होता है अहंकार और घमंड को दूर करने के लिए। कोई ये सोचता है कि ना मैं करता हूं मैं करता हूं मैं कर रहा हूं ये काम मैं कर रहा हूं। अरे भैया मैं नहीं कर रहा, इस शरीर के अंदर प्रवेश होकर के कोई और ही इस कार्य को कर रहा है। सबके घट घट में परमात्मा है, परमात्मा ही जो है हर कार्य को करते हैं। और भक्तों जो भी हम अच्छा कार्य करते हैं उस अच्छे कार्य को तो हम जो है बार बार गिनाते हैं कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, हमने जो है ऐसा कार्य कर दिया। अच्छे कार्य को तो बार बार गिनाएगा और बुरा कार्य हो जाएगा ना उसे छुपा करके रखेगा, बुरे कार्य को बताएगा नहीं। लेकिन बात ऐसी है कि अच्छे कार्य को तो बताना नहीं चाहिए और बुरे कार्य को उगल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है उसका पाप थोड़ा थोड़ा करके कम हो जाता है। भगवान सबके घट में विराजमान रहते हैं, घट घट के वासी हैं परमात्मा, सबके अभिमान को दूर करते हैं। भगवान के प्रति हम भजन करेंगे हैं तो परमात्मा हमको अवश्य प्राप्त हो। जो गोपियां थी ना गोपियां, वो गोपियां नित्य प्रति चिंतन किया करती थी कृष्ण 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 कृष्ण, बस इसी का चिंतन करती थी। तो आज वो कृष्ण जो है गोपियों के सामने आकर के प्रकट हुआ। अगर हम भाव से परमात्मा का चिंतन करते हैं तो क्योंकि ये भजन ही हमारे साथ में जाएगा और जाने वाला कुछ भी नहीं है।
किया हुआ धर्म और किया हुआ कर्म यही हमारे साथ में जाएगा और जाने वाला नहीं है। ये संसार हम सोचते हैं कि हमारा पति हमारा है, पत्नी हमारी है, बेटा हमारा है, बेटी हमारी है, लेकिन भैयाओ जब तक तुम्हारे शरीर में शक्ति है, तब तक तुम्हारे शरीर में सामर्थ्य है, जब तक तो आपको सब पूजेंगे। और जब तुम्हारे शरीर से शक्तियां समाप्त हो जाएंगी ना, कमाने लायक नहीं रहोगे, उसके बाद में जो है तुमको देखेंगे भी नहीं कहां पड़ा है कहां नहीं। अर्थकालीन संबंध कहे का परियोजना। इसीलिए भगवान का भजन करना बहुत जरूरी है। कोई जो है बिगड़े समय में कोई काम नहीं आता, आता है तो केवल एक परमात्मा आता है। एक जो है एक संत जी महाराज थे, संत जी महाराज, एक कथा आपको सुनाऊं इसी संदर्भ में। एक संत जी महाराज थे और वो संत जी महाराज के पास में एक जो है रामदास नाम का एक भक्त आया करता था। रामदास नाम का एक भक्त आता था और महाराज राजा परीक्षित जी की नजर किधर है? श्री राधे, या तो आप बगल में बैठ जाओ और या फिर आप भागवत के ही कांटेक्ट रखो। आप इधर देखते रहते हो,